उनसे कोई चीज मांगता तो बिना मना किए दे देते। ऐसे में एक दिन सास बहू दोनों घर के अंदर बात कर रहे थे। सासू माँ, घर में सब्जियां खत्म हो गई है ना? आप मेरे साथ में मार्केट आएंगी? ऐसे बोलकर दोनों वहाँ से जा रहे थे। ऐसे रोड पर जा रहे थे कि एक पेड़ के नीचे एक आदमी हाँफ रहा था। उसके बगल में ही एक गाय भी खड़ी थी। वो देखकर सास बहू दोनों उसके पास जाकर गाय के ओनर से ऐसे कहते हैं, कौन है जी आप? क्यों इतना हाँफ रहे हो? कृपया करके इस गाय को अपने साथ ले जाओ। इसके लिए ही वो चोर मेरे पीछे पड़े हैं। कृपया करके इसे ले जाइए। ये जादू बताने वाली जादुई गाय है। ऐसे ही ये सोना भी देती है। ये जहाँ भी रहती है वहाँ पैसों में कभी कमी नहीं आती। ऐसे बोलकर वो मर जाता है। सास बहू दोनों तुरंत उस गाय को लेकर घर जाते हैं। वो गाय उनके घर आने के बाद सास बहू जो भी काम करती सब में उन्हें विजय प्राप्त होता। ऐसे एक दिन जब वे घर पर थे तब सास के भाई का बेटा घर आता है। वो बहू के पति से ऐसे कहता है, अरे भाई प्रसाद, अरे मुझे 1000 रुपए उधार दे देना, मैं फिर से लौटा दूंगा। वो बात सुनकर गाय ऐसे कहती है, सब कुछ झूठ बोल रहा है ये आदमी। तेरे पिता मतलब तेरे पापा के पास से चोरी किए हुए 1000 रुपए तेरी जेब में ही है ना रे? और कुछ नहीं कहकर झूठ बोल रहा है। वैसे भी तू प्रसाद के पास इससे पहले लिए हुए पैसे लौटा कर तो नहीं दिए, लेकिन फिर से पैसे लेने आया है। जा जा भिखारी कहीं का। ऐसे कई बातें कहती है। गाय की बात सुनकर वो व्यक्ति आश्चर्य हो जाता है। अरे बाप रे, ये साधारण गाय नहीं है ना, जादुई गाय है। अगर कुछ देर और यहाँ रुक गया तो मैं क्या क्या करने वाला हूँ ये सब बता देगी। ऐसे डर के मारे भाग जाता है। तब प्रसाद गाय से ऐसे कहता है, बाप रे, तुम बात करना ही नहीं, इंसानों के अंदर का भी बता रही हो। ऐसे गाय से प्रसाद बात कर रहा था। मैं बात कर सकती हूँ और भी बहुत कुछ बता सकती हूँ और सोना भी दे सकती हूँ। आप एक चीज नजरअंदाज कर रहे हो। आप लोग मैं हर दिन दे रहे गोबर को लेकर एक जगह पर छोड़ रहे हो। असल में वो गोबर नहीं, सोना है। उसे अच्छे से धो तो सोने का टुकड़ा बाहर निकलेगा। ऐसे वो गाय कहती है। वो बात सुनकर सास बहू और पति भागते भागते जाकर इकट्ठा किए हुए गोबर के पास जाते हैं। वहाँ सासू माँ और बहू दोनों मिलकर उस गोबर को लेकर साफ करना शुरू करते हैं। गाय के बोलने के अनुसार उसे साफ करते ही वो सोने में बदल जाती है। उसे देखकर वे बहुत खुश हो जाते हैं। आहा, इतना सोना अपनी जिंदगी में नहीं देखा। ऐसे वे दोनों चौंक जाती है। ऐसे दिन गुजरते हैं। उतने में उस गाय के बारे में बहुत लोगों को पता चलता है। एक एक प्रसाद के घर पर आना शुरू करते हैं। एक औरत उस जादुई गाय से ऐसे कहती है, ए जादुई गाय, मेरा पति हमेशा पीता रहता है। दारू छुड़वाने के लिए क्या करूं मैं? पहले तुम उसके साथ मिलकर बैठकर पीना छोड़ दो और तब वो भी छोड़ देगा। बाप रे, ये क्या सारे सच बता रही है? ऐसे बोल रही थी कि उस गाय की बातें सुनकर वहाँ सभी लोग हंसते हैं। उतने में एक आदमी आकर गाय से ऐसे कहता है, जादुई गाय, हर दिन मेरे घर में चोर आ रहा है, मेरी जेब में रखे हुए पैसे निकाल रहा है। वो कौन है बताओ ना। पहले अपनी पत्नी को बताए बिना पैसे छुपाओ, तब तुम्हारे पैसे कहीं नहीं जाएंगे। बाप रे, मतलब वो चोर मेरी पत्नी है। ऐसे बोलकर वो गुस्से में घर चला जाता है। उतने में वहाँ पर दूसरी महिला आती है। जादुई गाय, मेरे पति को नौकरी मिली है। वो टूर के नाम पर बहुत दिनों तक बाहर ही रहते हैं। उस टूर को बंद करने के लिए कोई मार्ग बताओ ना। उसका टूर रुकवाने के लिए तुम्हारे पड़ोस के रमीला के पति का भी टूर रुकवाना होगा। मतलब मेरे पति टूर के नाम पर रमीला के घर रहते हैं? आज तो गया काम से। ऐसे बोलकर चली जाती है। ऐसे वो जादुई गाय सबके बारे में सब बताती है। सबके वहाँ से जाने के बाद प्रसाद उस गाय से ऐसे कहता है, गाय, मेरे बारे में भी कुछ बताओ ना। आज तुम्हारे घर पर मेरे लिए चोर आएंगे, मुझे चोरी करने के लिए, और तुम्हें डराएंगे भी। वो और कोई
पहचान के। अच्छा, तुम सच कह रही हो? हाँ, सच में सच। ऐसा ना हो इसलिए क्या करना होगा? अगर ऐसा नहीं चाहते तो मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए। मुझे जंगल में छोड़ दो, वो भी तुम्हारी माँ और पत्नी, और तुम तीनों मिलकर जंगल में आना होगा। अच्छा, अभी तुम्हें जंगल छोड़ देंगे। ऐसे अपनी माँ को सारी बातें बताता है प्रसाद। माँ, संभल कर घर पर ताला लगाओ, चोर आ सकते हैं। ऐसे कहता है। उस पर वो ठीक है कहकर ताला लगाती है। उसके बाद तीनों मिलकर उसे जंगल में छोड़ने के लिए ले जाते हैं। ऐसे में उस दिन रात के समय पर सच में गाय को चुराने के लिए दो व्यक्ति उनके घर आते हैं। उनके घर पर ताला देखकर वे लोग ऐसे कहते हैं, अरे, हम आ रहे हैं, ये बात इन्हें पहले ही पता चल गई। गाय को लेकर कहीं चले गए। ये प्रसाद साधारण आदमी नहीं है, देखते हैं इसे। ये पहले से ही उसे कहीं और लेकर चला गया है, हमसे बच गया ये। ठीक है, वो जब नहीं है तब क्यों, चल हम चलते हैं। कहाँ जाने की बात कर रहा है? इतनी दूर आए हैं, घर का ताला तोड़ के घर में रखा सोना, वही उस गाय ने बहुत सोना दिया है ना, उसे लेकर जाते हैं, चल। उस पर वो ठीक है कहता है। दोनों मिलकर घर का ताला तोड़ने की कोशिश करते हैं। तब वो ताला उनसे ऐसे कहती है, हमारे घर पे चोर आए हैं, बचाइए बचाइए। ऐसे वो चिल्लाना शुरू कर देती है। वो आवाज सुनकर वे वहां से भागने लगते हैं। उतने में वे लोग गाय को वहां पर छोड़ देते हैं। तब गाय उनसे ऐसे कहती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इतने दिनों तक मुझे अच्छे से रखा, बहुत शुक्रिया। मुझे इतने अच्छे से रखने के लिए मेरी तरफ से और थोड़ा सोना दे रही हूँ मैं, ले लो। ऐसे सोने को प्रकट करती है वो गाय। प्रसाद उन्हें लेकर गाय का शुक्रिया अदा करता है। वो गाय तुरंत वहां से जंगल की तरफ चली जाती है। वे लोग वो सोने की बोरी लेकर घर की तरफ निकलते हैं। सास बहू दोनों आए हुए सोने की मदद से गहने बनवाकर पहनकर बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन अब तक वे इस सच से अनजान थे कि वो व्यक्ति है कौन, क्यों उस सोना देने वाली गाय को अपने पास रखा उसने, वो सच उन्हें कभी नहीं पता चला। ये सब भगवान का दिया हुआ है।